कुछ भी हो सकता है मार्केट में। आपके कंट्रोल में दो ही चीज है, आपकी एंट्री और आपका स्टॉप लॉस। आप कितना भी ऐसा लगे कि अभी तो कोई बीच में अड़चन आ ही नहीं सकती है, कुछ नहीं हो सकता, अभी तो ग्रोथ स्टोरी है, सब कुछ, गवर्नमेंट भी ठीक है, लेकिन फिर कोविड हो जाता है। तो मार्केट को कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना है। 4-5 साल से कोविड के बाद एक भी बड़ा क्रैश नहीं हुआ, और जितना हम आगे बढ़ रहे हैं टाइम में, तो वो क्रैश नजदीक आ रहा है। मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, मुझे पता है कि हर 4, 4.5, 5 साल में साइकिल घूमता है। तो वो क्रैश आ रहा है, अगर मैं क्रैश के लिए तैयार नहीं हूँ तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। जय हिंद। हम लोगों ने कितने सारे पॉडकास्ट किए। अभिषेक सर ने आपको मूविंग एवरेजेस सिखाया, फिर उसके बाद दीपक भाई ने आपको ऑप्शंस वगैरह सिखाए, बट इस बीच में ना कहीं ना कोई प्राइस सेक्शन पर हम लोगों ने बातें करी, कुछ ना कुछ ऐसा रह गया जो एक एडिशनल वेटेज देने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं आरएसआई। आरएसआई स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके पूरी एक मास्टर क्लास लेकर आया हूं आपकी, कि पूरा एंड टू एंड आपको आरएसआई सिखाऊं, टोटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं है, बट कंडीशन ये कि आपको पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। आज के हमारे गेस्ट हैं विशाल सर। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर। कैसे हैं आप? मतलब मार्केट में आपका इतना नाम है, एंड आई गेस हमारी ऑडियंस आपको काफी अच्छे से जानती है। मैं खुद आपके इतने सारे पॉडकास्ट वगैरह देखता हूं, और नॉट टू से आपके नाम के साथ ना विशाल आरएसआई मलकान लगना चाहिए। यस, सो बहुत लंबी कहानी है, बहुत सालों से जुड़ा हूँ मार्केट से। मैं जब कॉलेज से निकला तब से जुड़ा हूँ, 1996 से। उसके बाद बहुत सारे बुल मार्केट, बेयर मार्केट, क्रैश, गैप अप, गैप डाउन, इलेक्शन, बहुत कुछ देखा है। तो ये सब ठोकरें खाने के बाद, लॉसेस करने के बाद समझ में आया कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अगर अच्छे से समझ लो तो चलती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। राइट। एक टाइम था जब हम बहुत सारे टूल्स यूज करते थे, MACD, स्टोकेस्टिक, RSI, ADX, CCI, JTI, इलियट, वेव, और ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो मेरा जो आहा मोमेंट हुआ, वो मेरे एक गुरु है लैरी विलियम्स, आप जानते होंगे, बहुत अच्छे बड़े ट्रेडर है, उनके बहुत सारे चैंपियनशिप्स हुए रिकॉर्ड लेवल पे। तो एक बार इंडिया आए थे 2006 या 7 में, एक दिन का सेमिनार था, और उस पूरे सेमिनार में सब बेसिक बातें हो रही थी, बिकॉज किताबें मैंने सारी पढ़ी थी, लेकिन लंच टाइम में मुझे उनसे 1 मिनट मिल गया, 1 to 1, और उनको मैंने अपना वो लैपटॉप दिखाया कि ये सब चार्ट्स मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन इतना कुछ फॉलो कर रहा हूँ लेकिन पैसा नहीं बन रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है। तो वो मेरे सामने मुस्कुराने लगे और बोले, वही गलती कर रहे हो जो मैंने अपने शुरुआत में की थी। उन्होंने बोला कि अगर ये सारे इंडिकेटर निकाल दो, कोई भी एक ही रखो, तो क्या आप ट्रेड कर सकते हो? तो मैं हैरान हो गया, सर एक से कैसे होगा? तो क्योंकि दिमाग में तो ऐसा है ना कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो उन्होंने बोला एक ही सिलेक्ट करो। तो मेरे नज़र में पहले, एक तो मैं नर्वस था उनसे बात करते करते, तो मेरे को पहला जो दिखा RSI था, तो मैंने बोल दिया RSI। तो उन्होंने मेरे लैपटॉप पे सब कुछ डिलीट कर दिया। बोला अभी प्राइस है और RSI है, अब करो। बोला इससे कैसे होएगा सर, MACD तो चाहिए, सर स्टोकेस्टिक तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड होना चाहिए। बोला नो, यू कैन ट्रेड विद RSI इफ यू वांट टू। नाउ योर जॉब इज कि आप इसको पूरी तरह से समझो, सीखो, जितनी भी किताबें हैं, जितने भी वीडियो है, जितने भी लोग सिखा रहे, सब कुछ देखो, और उसमें से कुछ अपना नया निकाल के लेके आओ, वो आपका स्टाइल होगा, और आप उस पर मैस्टरी कर सकते हो। और उन्होंने जो कोट बोला मेरे को, जो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बोलता हूँ, ही सेज दैट गो डीप नॉट ब्रॉड। तो एक चीज को मैस्टरी करो, और वो दिन है 2007 का, और आज का दिन है कि मैं खाली RSI को ही पढ़ता हूँ, सिखाता हूँ, सीखता हूँ, और उसी की वजह से जो आपने बताया विशाल RSI मलकान जो लोग बोलते हैं, बट ठीक है। बट मुझे लगता है अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, इतना कुछ है एक ही टूल में सीखने को, तो दूसरा टूल तो टाइम ही नहीं है। बट जैसा हम लोग कहते हैं कि डोंट प्रैक्टिस 10,000 किक्स वन टाइम, बट प्रैक्टिस वन किक फॉर द 10,000 टाइम्स। वो रूल आपने फॉलो किया। बट जैसा अभी आपने बताया, आपने 1996 से है, तो आई गेस 2000 का फॉल, फिर 2008 थोड़ा बहुत डिमोनेटाइजेशन फॉल, एंड दिस कोविड एरा, इतना अप एंड डाउन देखा होगा डेफिनेटली। और आई गेस अब तो आपको लगता होगा यार ये तो नॉर्मल वोलेटिलिटी है एक्चुअली। बट क्वेश्चन ये, इसमें ऐसी लर्निंग क्या थी जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी? यस, लर्निंग तो 2-3 चीजें ऐसी है जो एकदम क्लियर हो जाती है। एक तो है कि मार्केट एक साइकिल है, राइट, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। आप कितना भी ऐसा लगे कि अभी तो कोई बीच में अड़चन आ ही नहीं सकती है, कुछ नहीं हो सकता, अभी तो ग्रोथ स्टोरी है, सब कुछ, गवर्नमेंट भी ठीक है, लेकिन फिर कोविड हो जाता है, फिर डिमोनेटाइजेशन होता है। तो मार्केट को कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना है कि ये तो ऊपर ही जाएगा, अब तो ये नीचे जाएगा ही नहीं, ये तो अभी ठीक है, सेट हो गया है। अडानी जैसे हो गया, सब बराबर चल रहा था, और बीच में हाइडेनबर्ग हो गया और बड़ा क्रैश हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में।
आपके कंट्रोल में दो ही चीज है, आपकी एंट्री और आपका स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस आपको रोज लगाना पड़ेगा, हर हफ्ते लगाना पड़ेगा, हर महीने लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कोविड क्रैश या डिमोनेटाइजेशन क्रैश या जो भी क्रैश है वो कब होने वाला है किसी को नहीं पता है। तो आप मार्केट को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, ये सबसे बड़ा लेसन है। कितना भी आप एक्सपर्ट हो जाओ, आपको स्टॉप लॉस पर। दूसरा है साइकिल है कि घूमने ही वाला है, तो ऐसा तो नहीं है। अब समझो 4-5 साल से कोविड के बाद एक भी बड़ा क्रैश नहीं हुआ है। और जितना हम आगे बढ़ रहे हैं टाइम में, अब 2024 में 25 में जा रहे हैं, तो वो क्रैश नजदीक आ रहा है। अब मैं अभी क्रैश की बात करूंगा तो शायद पागल लगूंगा, लेकिन मुझे ये पता है कि साइकिल है, मुझे ये नहीं पता है कि क्रैश क्यों होगा। मैं फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं इकोनॉमिस्ट हूँ कि ये सब होने वाला है। मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, मुझे पता है कि हर 4, 4.5, 5 साल में साइकिल घूमता है। तो वो क्रैश आ रहा है, अगर मैं क्रैश के लिए तैयार नहीं हूँ और तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। और तीसरा है एक सिंपल लेसन जो आपने डेट्स बताए, 2000, 2008, 2016, 2020, ये सब चीज में कॉमन क्या है? इट्स अ लीप ईयर। All of them are leap year. In fact, 1992 Arshad Mehta scam leap year, 2000 .com bubble, 2008 subprime crisis, 2016 demonetization, 2020 COVID, अब 24 में है। 24 में एक बड़ा जो इवेंट था निकल गया, इंडियन इलेक्शन और 2 बार बजट, और इस बार जो अभी नया बड़ा इवेंट है वो है यूएस इलेक्शन, और अक्टूबर है। तो कुछ टाइम साइकिल्स के बारे में मैं ज़्यादातर बात करता हूँ, जो बहुत कम लोग करते हैं, कि टाइम साइकिल्स जो लीप ईयर है प्लस ये नंबर जो 2024 है वो नंबर 8 पे आता है। आई नो आई एम गोइंग इनटू स्लाइटली डिफरेंट ट्रैक, बट दैट्स लाइक व्हाट वी कॉल एज शनि का नंबर। अब मुझे पता है हम लोग टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं, वैसे न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है या एस्ट्रोलॉजी है, वो भी सब साइंस है। और सब में कॉमन क्या है कि जो चीज जिसमें जो लोग मानते हैं उनके लिए चलता है। ये सब बिलीफ के ऊपर काम करता है। आरएसआई भी मैं मानता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे समझ में आता है, इसलिए मेरे लिए चलता है। ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं आरएसआई बकवास है, तो मैं मानता हूँ कि ये टाइम साइकिल्स चलते हैं, और उस हिसाब से 2024 एक ज्यादा वॉलेटाइल ईयर रहा है और रहेगा, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से मेरे वीडियोस में बताया। तो वो एक्सपेक्टेशंस को लो कर देता है। 23 में बहुत अच्छा पैसा बनाया, 22 में बनाया, बट 24 में मैं खाली सर्वाइव हो जाऊं और ठीक ठाक ट्रेड कर लूं, चलेगा, मैं 25 में पैसा बनाऊंगा। तो ये लेसन ये है कि आप हर साल या हर महीने या हर हफ्ते सेम अमाउंट ऑफ मनी नहीं बना सकते, इतना ही पैसा नहीं बना सकते, आपको सीजन्स में पैसा बनाना पड़ेगा। और वो दिमाग सेट हो गया तो आप मार्केट से रिलैक्स हो कि चलो इस बार नहीं बनाना तो अगले ट्रेंड में बना लेंगे। एंड हमेशा जैसे और एक कोट हमें यूज करता है, जस्ट वन ट्रेंड अवे। एक अच्छा ट्रेंड मिल जाए तो आप यू कैन कवर अप फॉर द होल ईयर। राइट, जैसे हम लोग एक साइकिल चलाते हैं, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सेम स्पीड पे चलेगी हर बार। आप स्लोप पे चढ़ोगे, कम होगी स्पीड, जब डाउनफॉल में जाओगे वो अपने आप ट्रेंड लेके जाएगा। गाड़ी चलाते हैं जैसे सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, वापस सेकंड गियर, वापस, वैसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। राइट, अभी जैसे मैं आपकी इतनी सारी वीडियोस, पॉडकास्ट वगैरह देखता हूँ, तो आप उसमें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। राइट, तो आज हमारे व्यूअर्स को क्या सिखाने वाले हैं? जैसे मैं बताता हूँ कि मैं एक ही चीज जानता हूँ, 10,000 किक्स, one kick 10,000 टाइम्स, वो है आरएसआई। सो मुझे लगता है कि, और बार बार सुनने से बोलते हैं रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल मैस्ट्री। जितनी बार शायद लोगों ने देखा भी है तो दूसरी बार देखते, तीसरी बार देखते तो छोटा सा कुछ नया नगेट समझ में आता है कि हाँ ये छोटा सा पॉइंट समझ में आया। तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टीच यू आरएसआई एंड टू योर ऑडियंस आल्सो। और ऐसी जो मेरी फेवरेट और एकदम आई वुड से ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, जो बहुत सिंपल भी है, और उससे आप अपना, हम लोग उसको नया नाम दिया है, हमारी उस स्ट्रैटेजी का नाम है जीएफएस, विच इज कॉल्ड ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी। मंथली, वीकली, डेली चार्ट में चार्ट पे दिखाऊंगा, बट उसको हमने एक नया नाम दिया है कॉल्ड बिल पेइंग स्ट्रैटेजी। बिल पेइंग स्ट्रैटेजी मतलब मेरा घर का कुछ भी बिल आता है, फोन बिल, लाइट बिल या ईएमआई, बेसिक बिल्स, कोई भी एक ट्रेड मेरे को महीने में करना है अच्छा वाला जीएफएस में, जिससे मैं अपना घर का एक बिल उससे पे कर दूं। एक ही ट्रेड से पूरा एक ट्रेड ही करना है मेरे को। मेरा वही है कि मुझे वो इंट्राडे स्कैल्पिंग, जॉबिंग वाला काम नहीं कर रहे। मंथली पे आरएसआई, 6 वीकली पे आरएसआई और डेली पे आरएसआई। डेली पे आएगा, मैं बाय करता हूँ, अगले 5-7 दिन स्विंग ट्रेड बोलते हैं जिसको बेसिकली, विच इज 5 से 7 दिन या 10 दिन तक चलता है। और ऐसे अगर 4 ट्रेड लिए हफ्ते में एक बार, और 2 अच्छे गए, 2 खराब गए, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन किया, तो आराम से बिल पे हो जाएगा। ओके, तो ये सब तो हम लोग चार्ट पे सीखने वाले हैं। यस, ठीक है, बट मैं उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आरएसआई बेसिकली लोग यूज करते हैं कि यार 70 के ऊपर चला गया, ओवरबॉट है, सेल कर देते हैं, 30 पे आ गया, ओवरसोल्ड है, गिरा है, तो अब यहाँ से तो ऊपर जाएगा, जो एक बेसिक मार्केट में assumption है। आरएसआई इससे और कितना आगे है? इससे बहुत आगे और बहुत अलग है। और मैं, क्योंकि मेरा जब आरएसआई से नाता जुड़ा था, तभी मैं भी वही कर रहा था जो आपने बताया, 70-30 ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, डाइवर्जेंस।
अब जैसे जैसे आगे गया मैं अनकन्वेंशनल RSI सीखते गया, अलग तरह का RSI जो मैं अब दिखाने वाला हूँ, उससे पता चला कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड, अगर मैं बोल सकूँ आफ्टर इट सो मच ऑफ हार्ड वर्क, कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड बिल्कुल बकवास है, राइट। आप चार्ट देखो कोई भी जो बहुत अच्छा ट्रेंड में है, उसको आप उसका RSI 70 पे आ जाता है, उसके बाद वहां से वो 3 गुना हो जाता है 90 RSI तक। तो अगर आप 70 ओवरबॉट पे अगर बेच दोगे या बोलोगे कि अभी बहुत हो गया, उसके बाद तो मेन रैली शुरू होती है। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड है। अगर आप अच्छे से RSI को डीप में स्टडी करो तो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि ओवरबॉट किस मार्केट में होना चाहिए, बुलिश या बेरिश? बुल मार्केट। तो वही गलती कर रहे हैं कि ओवरबॉट बेरिश मार्केट में होता है और बुलिश मार्केट में ओवरसोल्ड होता है, उल्टा होता है, एंड दैट्स हाउ द होल RSI वर्क्स। अब ये मैंने आपको पूरा 360 बदल दिया, तो आप ऑलरेडी चकरा गए हो कि क्या बोल रहे हो, और वैसे ही ऑडियंस। बट जैसे आप जब डीप में जाते हो ना कोई सब्जेक्ट के, तब पता चलता है कि इसमें और बहुत कुछ है। और मैं बोलता हूँ कि अगर नहीं जानते हो तो ठीक है, लेकिन हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। मतलब आपको गाड़ी पे एक्सेलरेटर दबाने को आता है, ब्रेक दबाने को नहीं आता है, या रिवर्स करने को नहीं आता है, तो आप और डेंजरस जोन में हो। तो या सीखो तो एक पूरी तरह से सीखो, और इसलिए मैं बताऊं कि वन कोच वन अप्रोच, किसी का भी एक अप्रोच पकड़ो। बहुत सारे यूट्यूबर्स है, जैसे आपने बहुत लोगों का पॉडकास्ट लिया, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर हम सबको देख के सबको मिक्स करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मैसअप हो जाएगा। किसी एक को समझ में आता है कि ये मेरे को समझ में आता है, इससे कनेक्ट भी होता है, इसका लैंग्वेज भी अच्छा है, इसका टीचिंग भी अच्छा है, इसका कॉन्सेप्ट भी सिंपल है, तो मैं इसको फॉलो करता हूँ, फिर उसको ही फॉलो करो। फिर मैं हूँ, आप हो, अभिषेक हो, या कोई भी हो, कितने सारे लोग जो सिखाते हैं, एंड ऑल आर डूइंग ग्रेट जॉब। आप किसी को एक को पकड़ लो और वन कोच वन अप्रोच 1 साल 2 साल तक लगे रहो, आई थिंक देन यू कैन मेक सम मनी, देन यू कैन मेक योरसेल्फ लाइक एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर टूल और टेक्निक। एंड बेस्ट पार्ट इज थोड़े टाइम बाद आप उनके साथ उठ बैठ सकते हो। Yes. सर मैंने आपसे सीखा एंड गिविंग बैक टू देम। यस डेफिनेटली। तो बहुत मजा आने वाला है। हम सीखने वाले हैं RSI के ऊपर पूरी एक मास्टर क्लास, दैट टू टोटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं है उसका, और सब चार्ट्स पे ही सीखने वाले हैं। ये जो 70-30 के पुराने ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, इनको हटाएंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, बिल पेइंग स्ट्रैटेजी, GFS स्ट्रैटेजी, डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। तो गाइज फाइनली आ गए हैं स्क्रीन पर, और पता है हम लोग ना उस टाइप के पॉडकास्ट वगैरह नहीं करते, 2 लोग बैठे हुए हैं बातें कर रहे हैं, सब अपनी वही रैक्स टू रिचेस की स्टोरी सुना रहे हैं, ये वो। तो यार वो ना सीखने का मजा नहीं आता। आप लोग आए हो चैनल पर, टाइम दे रहे हो, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपके अंदर ना सीखने का वो जुनून है कि यार मुझे नहीं पता, मुझे कुछ सीखना है। ऑप्शंस हो गए, टेक्निकल्स देख लिया, मूविंग एवरेज देख लिया, IPO मैं डालता रहता हूं। तो फाइनली विशाल सर हमें सिखाने वाले हैं RSI के कंडीशनल और नॉन कंडीशनल स्ट्रैटेजीज वगैरह, GFS हो गया, पेइंग बिल्स वगैरह। बहुत मजा आने वाला है। सर स्टार्ट करें? यस, थैंक यू सो मच। पहले बता दूं कि हम जो बात कर रहे हैं RSI की, वो मैं लास्ट 15-16 साल से काम कर रहा हूं उसके ऊपर, और मुझे लगता है कि उसमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स है। जो पहले है कन्वेंशनल, जो मतलब पुराने हैं, जो 70-30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड है, वो भी मैंने बहुत टाइम यूज़ किए, उसके ऊपर भी बहुत सारे ब्लंडर्स किए, मिस्टेक्स किए। फिर मैं जब डीप में गया तो अनकन्वेंशनल यूसेज होता है, जिसे बोलते थोड़ा सा अलग है, जो 70-30 को नहीं मानता है, और वो आज हम सीखेंगे। और उसके बेसिस पे मैं अपनी फेवरेट और सबसे सिंपल GFS स्ट्रैटेजी, उसके साथ साथ जिसको हम बोलते हैं बिल पेइंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे। अब आपको खाली ध्यान से देखना है, बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि आप उसको देख लो, सेव कर लो, और उसको फिर प्रैक्टिस कर सको। याद रखो, मैं यहाँ पे 4 चार्ट दिखाऊँ, 10 चार्ट दिखाऊँ, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे 50 चार्ट पे, तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये स्ट्रैटेजी चलता है, एंड देन यू कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो 2-3 टाइम्स। नीचे कमेंट्स में बताओ कि कैसा लगा, क्या नहीं समझ में आया। कुछ क्वेरीज भी है तो मैं पर्सनली आंसर कर सकता हूँ, नहीं तो मेरी टीम आंसर करेगी। और चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्ट्रैटेजी पे जाते हैं, जहाँ पे है हम बात करेंगे RSI की। अच्छा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा भी रहेगा कि अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो नोटबुक ही लेके बैठ जाओ, एक प्रॉपर नोट्स भी बन जाएंगे हैंड टू हैंड। यस, तो चलिए देखते हैं RSI ऑन योर स्क्रीन, विच इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI जो बहुत सालों पहले वेल्स वाइल्डर ने फाइंड किया था, इन्वेंट किया था। उसके बाद एंड्रू कार्डवेल जी ने बहुत उसके ऊपर काम किया, और फिलहाल तो हाँ हम काम कर रहे हैं इंडिया में इसके ऊपर। सो अनकन्वेंशनल RSI थोड़ा सा अलग है, 70-30 बिल्कुल नहीं देखेंगे। हम देखेंगे सिंपल मोमेंटम इंडिकेटर RSI को 3 भाग में डिवाइड कर दिया। तो ऊपर 100, नीचे 0, और बीच में 40-60। अगर एक सिंपल चार्ट देखना है, 5 मिनट का चार्ट देखो या डेली, वीकली, मंथली देखो, एवरी टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम पे अगर 40 के नीचे है मार्केट, मतलब बेरिश जोन में है। ओके, बेरिश जोन में है।
और अगर 40-60 के बीच में है तो वो साइडवेज मार्केट है, ओके और अगर 60 के ऊपर है तो बुलिश है। ठीक है तो ये एकदम सिंपल है, इसमें ना कोई बीच में मूविंग एवरेज है, ना कोई बीच में कोई दूसरा इंडिकेटर है, बस 2 लाइन है, और बुलिश, बेरिश और साइडवेज। तो ये आपका काम आसान कर देगा। 70 में भी ओवरबॉट है, 75 में भी ओवरबॉट है, 80 में भी ओवरबॉट है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मुझे ये देखना है कि 60 के ऊपर है तो मेरे को बायर बनना है, 40 के नीचे है तो मेरे को सेलर बनना है, 40-60 के बीच में है तो मेरे को खाली कुछ नहीं करना है, रेस्ट करना है या इसको हाथ नहीं लगाना है, या फिर मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूं अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो। ओके राइट, सो दिस इज द मेन चार्ट। नाउ कुछ चार्ट्स देखते हैं जिससे पता चलेगा कि अगर आरएसआई जब 60 के ऊपर होता है तो वो स्पीड से जा रहा है। ओके जैसे गाड़ी आपकी तेज जा रही है, स्पीडोमीटर का काम करता है, 60 के ऊपर उसने 3rd, 4th, 5th गियर में गाड़ी डाल दी है तो तेजी से ऊपर जाएगा। फिर डेली चार्ट हो, जैसे यहाँ पे आपको कुछ चार्ट्स दिख रहे हैं, जैसे ये एशियन पेंट, DLF, तो आप देख रहे हो कि जब भी आरएसआई 60 के ऊपर होता है एक अच्छा अप ट्रेंड मिलता है। ये जो लाइन है ये 60 की लाइन है, ये जो लाइन है, 2 लाइन, वो 60-40 की लाइन है। Okay. जैसे ही 60 क्रॉस होता है Right. वो मोमेंटम में आ जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि साइडवेज चार्ट कैसे दिखता है। जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट साइडवेज है, राइट तो नीचे भी वो 40-60 को ही ट्रैक कर रहा है, और जैसे ही उसने 60 क्रॉस किया, यहाँ पे एंड में दिख रहा है, तो एक अच्छा अप ट्रेंड मारा, मोमेंटम मिल गया। तो ये साइडवेज मार्केट हो गया। वैसे और भी मार्केट है जो साइडवेज 40-60 जैसे वीकली चार्ट है, राइट तो कुछ महीनों तक साइडवेज चला, राइट, एंड और साइडवेज चार्ट। फिर आपका कोई ऐसा नहीं है कि चलो TCS है या इन्फोसिस है या रिलायंस है, हमको कोई भी नाम या कंपनी से लगाव नहीं है। ओके हमको RSI देखना है। अगर Right. TCS जैसा TCS भी हो या इन्फोसिस जैसा इन्फोसिस भी, अगर वो साइडवेज है तो मुझे उसको हाथ नहीं लगाना, ओके क्योंकि वो मोमेंटम, और वो देखो कुछ 1.5-2 साल तक साइडवेज रहा, राइट which राइट is no point holding on to that stock. Now this is another sideways chart which is there, which is 40-60 के बीच में, another 40-60 के बीच में, right? अब हम देखते हैं कुछ डाउन ट्रेंड। ओके जब भी RSI 40 के नीचे जाता है मतलब एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में काम नहीं करते तो कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कैश पे तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते, राइट बट फ्यूचर शॉर्ट या फिर पुट खरीद सकते हो, क्योंकि ये जोर से नीचे जा रहा है डाउन ट्रेंड में, तो उसका फायदा उठा सकते हैं। डेफिनेटली तो ये तीनों तरह के ट्रेंड्स हमने देखे। जैसे और एक चार्ट 40 के नीचे विच इज अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, राइट, और एक चार्ट 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। अब मैं आऊंगा आपको सिंपल दिखाने जहां पे पूरा रेंज दिखेगा, विच इज एक ही चार्ट में तीनों ट्रेंड दिख रहे हैं। ओके ये 60 के ऊपर अप Bullish. ट्रेंड, फिर थोड़ा सा 40-60 के बीच में साइडवेज ट्रेंड, और फिर 40 को नीचे जाता है एक डाउन ट्रेंड, और एक चार्ट 60 के ऊपर, फिर साइडवेज, और फिर डाउन ट्रेंड। तो एक ही चार्ट में तीनों ट्रेंड दिखने को मिलते हैं। तो हमको, जैसे हमेशा मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ कि हमको गिरगिट की तरह रहना है, कलर बदलना है। बुलिश मार्केट है तो बुलिश, बेरिश है तो बेरिश, साइडवेज है तो साइडवेज। एंड बेस्ट पार्ट है, देखो अब जब यहाँ पे वैलिडेशन है तो मैं अपनी पोजीशन क्यों ना एडजस्ट करूं? यस, अगर आपके पास एविडेंस ना हो ये होगा, ये हो रहा है, राइट, स्टार्ट एडजस्टिंग। जो हो रहा है उसको ही फॉलो करना है, हम इसमें Right. कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रहे। राइट नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इसको नोट करना, और चाहिए तो कुछ स्नैपशॉट्स भी लेके रखना। चलिए, अब पूरा जो मेरा रेंज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है उसका रेंज को मैं आपको डिफाइन करके देता हूं कि जब भी मार्केट एकदम एक अप ट्रेंड में होता है तो वो 40-80 को फॉलो करेंगे। अब आप वो 70-30 को बिल्कुल भूल जाओ, उसको डिस्कार्ड कर दो, उसको अनलर्न कर दो, ठीक है, वो आप उस पे टाइम वेस्ट मत करो। आप 40-80 को फॉलो करेगा। अब जब एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, एक्सट्रीमली बुलिश जो हम बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, तो वो 60-80 को फॉलो करेगा। ओके बेसिकली अगर 60 के ऊपर है तो वो एकदम बुलिश स्टॉक है, उसको ठीक है। छेड़ना नहीं, उसके सामने नहीं जाना है, उसको शॉर्ट नहीं करना, Short उसको नहीं करना। खरीदने का मौका ढूंढना है। ठीक है, देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग व्हेन यू हैव अ नॉर्मल डाउन ट्रेंड 60-20, बट अगर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है तो वो 40 के नीचे ही रहेगा। ओके और अगर आप देखोगे कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बीच में जो कॉमन ग्राउंड है राइट वो है 40-60 जो साइडवेज है, ना तो 60 के ऊपर जा रहा है ना तो 40 के नीचे जा रहा है, मतलब वो साइडवेज रेंज में चल रहा है। तो ये आप, मैं चाहता हूं कि आप स्नैपशॉट ले लो इसका, इसको कॉपी कर लो, और ये मतलब मेरे 15 साल RSI का जो काम है मैंने आपको एक स्लाइड में दिखा दिया। आप इसको फॉलो करोगे, आपका आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि ट्रेंड क्या है, डायरेक्शन क्या है, राइट, और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है कि ठीक ठाक ट्रेंड है, ये नॉर्मल अप ट्रेंड है, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, ये नॉर्मल डाउन ट्रेंड है, ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, और ये मार्केट साइडवेज है। अब हम जाते हैं, इसका जो नया और दूसरा पहलू है कि एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में जा रहा है, मतलब बुलिश से बेरिश हो रहा है या बेरिश से बुलिश हो रहा है, वो पता कैसे चलेगा, जिसको हम बोलते हैं बुलिश रेंज शिफ्ट। मतलब अगर मार्केट बेरिश है
तो बुलिश कैसे पता चलेगा कि बुलिश हो रहा है? सो उसका एक चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। Okay. समझो मार्केट बेरिश है तो कहाँ रहेगा? 40 के नीचे। 40 के नीचे। अब जब वो थोड़ा सा ऊपर आता है और फिर से वापस रिट्रेस करता है नीचे, राइट, और इस बार वो 40 पे सपोर्ट लेता है, जहां पे जैसे एरो मार्क किया, इसको थोड़ा हम एडिट में हाईलाइट भी करेंगे। ओके। तो ये आपको दिख रहा है कि ये बता रहा है कि अब मैं 40 के नीचे नहीं जा रहा। 40 लेवल आरएसआई को रिट्रेस कर रहा है। आरएसआई को सपोर्ट ले रहा है। हाँ, राइट, अब 40 क्या लेवल है? बुलिश मार्केट का लोएस्ट जोन। Lowest 40-80 देखा था हमने। राइट, मतलब अब बता रहा है कि अब मैं बुलिश रेंज शिफ्ट कर रहा हूँ, अब Right. मैं नीचे नहीं जाऊंगा, और धीरे धीरे करके वो पहले 40 से 60 जाएगा, फिर 60 क्रॉस करेगा तो एकदम बुलिश हो जाएगा। मेजर बुलिश। तो मुझे पहला बाइंग सिग्नल कहाँ मिल रहा है? बुलिश 40 रेंज शिफ्ट पे। और Right. वहां पे अपना मैं शॉर्ट कवर कर सकता हूँ, उस पर मैं लॉन्ग कर सकता हूँ, और बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है। और एक एग्जाम्पल ताकि और क्लियर हो जाए, बेरिश है तो मार्केट 40 के नीचे, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है राइट, यहाँ पे, बट अभी 40 पे सपोर्ट लिया उसने। अब बता रहा है कि वो रेंज शिफ्ट कर रहा है कि अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं अभी बुलिश जोन में जा रहा हूँ। तो उसने धीरे धीरे करके बुलिश जोन पकड़ा और वहां से ऊपर की तरफ। अब मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये हम कौन कौन से टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं? कुछ लोग इंट्राडे वाले हैं, यस, कुछ लोग पोजिशनल, और कुछ लोग तो हो सकता है स्विंग ट्रेड वाले हो। मेरे Yes. पास 2-3 महीने का पेशेंस है। ये कौन कौन से टाइम फ्रेम पे रहेगा? तो अब जैसे मैंने बहुत सारे चार्ट देखा है, उसमें सब अलग अलग चार्ट्स है। राइट, तो जो कॉन्सेप्ट है वो सारे टाइम फ्रेम पे, मतलब राइट फ्रॉम 1 मिनट चार्ट ओके, टू मंथली चार्ट सेम ही रहेगा। ओके, अगर आप डेली पे देखते हो तो कुछ दिनों के लिए ट्रेंड चेंज हो रहा है, राइट, अब आप वीकली पे देख रहे हो तो कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए हो रहा है, राइट, और अगर मंथली पे हो रहा है तो कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक ट्रेंड चेंज हो Okay. रहा है। तो जिस तरह के भी आप ट्रेडर हो, या फिर 5 मिनट पे कर रहे हो तो आप कुछ घंटों के लिए भी देख सकते हो, इंट्राडे पर्पस। इंट्राडे पर्पस के लिए। सो कॉन्सेप्ट वही है, सारे टाइम फ्रेम पे सेम रूल, सेम कॉन्सेप्ट, रेंज शिफ्ट, ओके, राइट? ठीक है। सो लेट्स गो नेक्स्ट। अब ये बुलिश रेंज शिफ्ट वाले मैंने कुछ चार्ट दिखाए आपको, Right. जो यहाँ पे आप देखोगे डाउन ट्रेंड से बुलिश रेंज शिफ्ट, फिर कुछ टाइम तक साइडवेज, फिर Right. यहाँ से उसने एक्सट्रीमली 60 के ऊपर गया तो एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग चालू, मोमेंटम आ गया। राइट? ठीक है। अब इसका उल्टा देखते हैं, विच इज बेरिश रेंज शिफ्ट। अब बुलिश से बियरिश जाएगा market। बुलिश से बेरिश कैसे होता है वो Okay. देखना है, एग्जैक्टली ऑपोजिट कर देंगे, उल्टा तो I कर guess देंगे। ये तो फिर जो पोजिशनल स्विंग वाले होते हैं उनके लिए भी यूजफुल है। मान लो आराम मैंने कोई पोजीशन बाय करी, मुझे दिख रहा है कि यार ये बियरिश में जा रहा है, राइट, एटलीस्ट आई शुड रिड्यूस माय क्वांटिटी और एग्जिट Yes. बाइंग एट लोअर लेवल्स अगेन। यस यस ठीक है, यस। तो बेरिश रेंज शिफ्ट क्या है कि पहले मार्केट बुलिश है जो 60 के ऊपर जा रहा है बार बार, राइट, अब दूसरी बार वो थोड़ा सा रिट्रेस होके अब बोल रहा है कि मैं 60 के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं बेरिश रेंज शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं बेयर के टेरिटरी में जाने वाला हूँ, राइट, और एटलीस्ट आई वुड से कि मैं अभी बुलिश नहीं हूँ। ओके, मैं बुलिश नहीं हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? एटलीस्ट मैं लॉन्ग तो एग्जिट कर दूं। फिर धीरे धीरे जब वो लोअर टॉप लोअर बॉटम या RSI 40 ब्रेक करेगा जैसे यहाँ पे किया, हाँ. तो और वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में गया। राइट, लेकिन तो मुझे एग्जिट करने का सिग्नल यहाँ पे मिला, हाँ, शॉर्ट एकदम शॉर्ट जोर से शॉर्ट करने का Extreme सिग्नल short. यहाँ से मिला जो जोर से नीचे गया। राइट, सो अगर आप एक ही चीज को अच्छे से समझ लेते हो, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आपको अब यहाँ पे देख रहे हो कि प्लेन चार्ट है, RSI हाँ. और प्राइस एक्शन, दो के अलावा और कुछ नहीं है ना। मेरे को कोई और इंडिकेटर MACD, स्टोकेस्टिक, ADX या कोई Right. सिग्नल चाहिए। इसीलिए जितना प्लेन चार्ट क्लीन चार्ट रहेगा उतना अच्छा है, और कोई भी एक इंडिकेटर को लेके डीप में स्टडी करके ऐसा अगर पूरा क्लियर हो जाए कि अप ट्रेंड कहाँ है, डाउन ट्रेंड कहाँ है, और शॉर्ट टर्म और या साइडवेज मार्केट कहाँ है, तो आपका काम आधे से ज्यादा मतलब पूरा मतलब क्लियर हो जाता है। नाउ लेट्स गो एंड चेक कपल ऑफ मोर चार्ट्स। जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है, ऊपर 60 के ऊपर है, थोड़ा नीचे आने के बाद रेंज शिफ्ट करता है 60 पे रेजिस्टेंस, राइट, मतलब ये अब बोल रहा है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं बेरिश रेंज शिफ्ट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे डाउन ट्रेंड और फिर साइडवेज में चला जाता है। ठीक है, वन मोर रेंज शिफ्ट लाइक दिस। सो दिस इज आवर मेन RSI रेंज शिफ्ट कॉन्सेप्ट, राइट? अब हम जाएंगे हमारे जो मेन स्ट्रैटेजी है, विच इज Okay. कॉल्ड ग्रैंडफादर फादर सन, GFS। अब Okay. ग्रैंडफादर फादर सन नाम थोड़ा सा अजीब है, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं कि ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, दादाजी मतलब मंथली चार्ट, मंथली चार्ट मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ओके, फादर मतलब मीडियम टर्म चार्ट विच इज वीकली चार्ट, वीकली चार्ट, और सन मतलब डेली चार्ट, मतलब बेटा जो लोअर टाइम फ्रेम पे। और टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा रूल, सबसे मेन रूल जो हर किताब में होता है, बेसिक किताब में बोलते हैं कि हायर टाइम फ्रेम रूल्स, ओके, मतलब कि बड़ा ट्रेंड जो है उसी डायरेक्शन में छोटा ट्रेंड जाता है, राइट? सो हमको अगर बड़ा ट्रेंड पता है और मीडियम टर्म ट्रेंड पता है, तो फिर हमको जो ट्रेड है वो जो छोटे टाइम फ्रेम में वो उसी डायरेक्शन में करना चाहिए जहां पे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म मेजर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है, राइट, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इट इज। सो मंथली चार्ट का RSI 60 के ऊपर है, ओके, विच इज ग्रैंडफादर, और वीकली चार्ट का RSI भी 60 के ऊपर है, लेकिन आप देख रहे हो कि थोड़ा सा नीचे आ रहा है, Right. 60 के ऊपर है।
अब जब ये नीचे आ रहा है तो डेली भी नीचे आया होगा, राइट, तो डेली सन जहां पे है वो 40 पे आ गया है. ओके, सो दिस शुड बी अबव 60, दिस शुड बी अबाउट 60, दिस शुड बी अबव 60, दिस शुड बी अबाउट 60, दिस शुड बी नियर 40 के नजदीक. अब चाहिए तो इसका एक स्नैपशॉट ले लो, ये हमारा पूरा स्ट्रैटेजी होगा. इसको मैं पूरा फुल स्क्रीन पे लगा दूंगा एडिट में, ताकि आप इसको प्रॉपर स्नैपशॉट Right. लगे, ताकि हम लोग बीच में ना आए. तो ये हो गया आपका ग्रैंडफादर फादर सन. खाली आरएसआई का लुक है ये, RSI, चार्ट का look नहीं. मूविंग एवरेज हाँ. कुछ नहीं. हाँ, अब समझो कि अगर डेली नीचे आता है जैसे Right. यहाँ पे आ रहा है, तो वो कैंडलस्टिक चार्ट पे कैसा दिखेगा आपको? रेड Okay. कैंडल्स दिखेंगे जो ऐसा दिखेगा. नीचे आ रहा है 40 पे सपोर्ट ले रहा है. राइट, अब ये मतलब ग्रैंडफादर फादर बोल रहा है कि भाई हम लोग बुलिश है, और सन को बोल रहा है तू दूसरे एरिया में क्यों जा रहा है? वो अपना एरिया नहीं है बेरिश वाला, हम लोग बुलिश है, तो तू वापस आ जा, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है. राइट, इसके नीचे चला गया तो वो बेरिश एरिया में चला जाएगा. राइट, राइट, मतलब बेटा लाइक निकल गया हमारे हाथ से. हमारे हाथ से निकल गया. राइट, राइट, तो बेटा बात मानेगा. वो बात मान रहा है, वो कैसे पता चलेगा? जब ग्रीन कैंडल आएगा. ओके, ग्रीन कैंडल आ गया 40 पे, मतलब बेटा बात सुन रहा है, और उसको बाप और दादा विच इज फादर एंड ग्रैंडफादर इज ट्राइंग टू पुल द सन अप. राइट, वो ग्रीन कैंडल आया, इसको बोलते हैं अलर्ट कैंडल. अलर्ट या सिग्नल कैंडल या ट्रिगर कैंडल. इससे पता चला कि ये ट्रेड लेना है. ट्रेड लेना कहाँ है? इसके ऊपर बाय, इसके नीचे स्टॉप लॉस. मतलब नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड हाँ, इनिशिएट होगा. ये कंफर्मेशन, ये मतलब अलर्ट कैंडल है. इसके ऊपर जाएगा तो अलर्ट कैंडल मतलब कंफर्मेशन कैंडल आ जाएगा, मिलेगा, फॉलो अप मिलेगा. तो मतलब बेटा बात सुन रहा है, तो यहां से मुझे बाय मिलेगा. ये इसको बोलते, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट. इन्फ्लेक्शन जो आपने यहाँ पे देखा होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट. राइट, राइट, सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे ग्रीन कैंडल आना चाहिए, वहां पे मैं बाय करूंगा. अब मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी यहाँ पे दिखा देता हूँ साइड में स्क्रीन पे. मंथली आरएसआई अबाउट 60, ठीक है, वीकली आरएसआई अबाउट 60, डेली नियर 40, मतलब ये 40, कभी 39, कभी 41, कभी 42, रफ 2 पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है, नियर 40. और इसको स्कैनर में भी यूज कर सकते हो आप. सिंपल जो फ्री स्कैनर्स अवेलेबल है, जैसे charting.com, topstockresearch.com, और बहुत सारे ऐसे स्कैनर्स होते हैं जब आप डालोगे कि मंथली 60 के ऊपर कौन है, वो मैं बना के दूंगा. हाँ. सो दिस विल बी फॉर सर कि इसका एक फ्री स्क्रीनर जिसमें सारे ऐसे स्टॉक्स दिखाए जाए जहां आरएसआई नियर टू 38 टू 40 की रेंज में है डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट में ट्रेड कर रहा है अबव 60 एंड मंथली चार्ट में अबव 60. So that will be from our side as well. Great, fantastic, thank you. So उस स्कैनर को क्लिक करोगे, आपको रोज स्कैन करना है कि कौन सा चार्ट किधर आ रहा है, और बस हमारा काम हो गया. अब एंट्री अबाउट सिग्नल कैंडल, ये जो कैंडल है उसके ऊपर, स्टॉप लॉस उसके नीचे, और टारगेट क्या होगा? अगर वो 40 से चल रहा है तो कहाँ तक जाएगा? पहला जाएगा 60 तक. तो पहला टारगेट मेरा 60 है. तो यहाँ से वो पहले वाला जो रेजिस्टेंस है ऊपर स्विंग हाई, वो मेरा पहला टारगेट होगा. और अगर 60 को पार करके निकल गया तो फिर वो बुलिश में चला जाएगा. फिर हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मदद लेना है. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाएंगे. सो दैट्स योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. कैन बी 3 बार लो या 5 बार लो आप, और या फिर आप 20 मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म पर्पस. राइट, ठीक है. चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ग्रैंडफादर फादर के, विच इज लाइक समझो कि ये अभी 2023-24 का ही है, जहाँ पे मंथली चार्ट 60 के ऊपर है, जहाँ पे लाइन मार्क कर दी है कि ये 60 के ऊपर है. अब वीकली 60 के ऊपर है. अब इसी दौरान मार्केट डेली चार्ट पे अगर 40 पे आके सपोर्ट लेता है, विच इज लाइक दिस, तो 40 पे आके 2-3 दिन 4-5 दिन तक होल्ड कर रहा है, और जैसे ही ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन मिलता है मैं बाय करूंगा. अब आप देख रहे हो, विजुअली समझ में आता है कि इतना स्टॉप लॉस है, उसके सामने इतना टारगेट है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, 1:4 का बैठता है, राइट. अब ऐसे में 4 ट्रेड करता हूं महीने में, 2 सही जाते, 2 गलत जाते, राइट. 2 सही जाएंगे तो इतना 1:3, 1:4, मतलब 4 रुपया कमाना है 2 पे, और सब पे 1 रुपया लॉस करना है, तो नेट प्रॉफिट होता है. इसलिए मैं बोलता हूं अगर हफ्ते का एक ही ट्रेड करो, और 4 हफ्ते में 4 ट्रेड, 2 गलत भी जाते और 2 सही जाते, तो 50% स्ट्राइक रेट से भी अगर रिस्क रिवॉर्ड सही है तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो, अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, और इससे आपका एक बिल तो भर सकते हो. फिर आप क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, आप फ्यूचर में कर रहे हो तो काफी डिसेंट प्रॉफिट है. कैश में आपके लिमिट के हिसाब से, आपके कैपिटल के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो. अब मैं, क्योंकि ये ज्यादातर इन्वेस्टर और रिटेल पर लोग देखते हैं, इसलिए मैं इसको लॉन्ग साइड से अभी आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि इसका उल्टा करेंगे तो शॉर्ट साइड भी हो सकता है, उल्टा शॉर्ट जीएफएस, बट हम अभी लॉन्ग पे ही रखेंगे ताकि सारे लोग कर सके. और अभी मार्केट भी वैसा है कि ज्यादा शॉर्ट दिख नहीं रहा है, जो जल्द दिखेगा कुछ महीनों में, बट अभी के लिए लॉन्ग ठीक है. ठीक है, सो ये एक एग्जांपल हो गया. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, निफ्टी बैंक निफ्टी पे काम करेगा? सब पे काम करेगा, स्मॉल कैप, मिड कैप, किसी भी टाइप का स्टॉक, कोई भी चाल. यही स्टॉक
हमारे जो स्टूडेंट्स है काफी यूएस में भी है, सिंगापुर में भी है, यूके में भी है, तो वो वहां का मार्केट ट्रेड करते हैं। तो वहां पे भी सेम है, आरएसआई है। हम लोग डॉक्टर है, डॉक्टर कैसे ईसीजी देखता है, हार्ट की जो लाइन है, अभी हार्ट आपका है, मेरा है, इसका है, उसका है, फर्क नहीं पड़ता है, और लाइन से पता चल जाएगा कि इसका बीपी हाई है या नहीं, कम है, या इसका रेटिंग ऊपर है नीचे, वैसे ही देखना है। अगर ये ऑरो फार्मा की जगह पे एप्पल होता तो क्या फर्क पड़ता? हाँ सेम, ओके, भाई तो भाई है, राइट? सो लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल अगेन, लुक एट मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, और डेली उसी टाइम पे 40 पे आएगा, छोटा सा रिस्क लेके, और पहला टारगेट जो स्विंग हाई है वो आ गया मेरा 1:3-4। दिस इज लाइक मोर ऑफ ट्रेडिंग लाइक अ स्नाइपर, कि आप वेट कर रहे हो कि 40 पर आए, वेट करते रहो एंड वही तो एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है कि आप भाग नहीं रहे हो, आपको फोमो नहीं है, राइट? अगर ये छूट गया तो दूसरा आएगा, जो आप पेशेंटली कि आज 10% गिर गया यार, हो सकता है कल बढ़े, बट आपको वेट करना है कि यार वो अपॉर्चुनिटी देगा। यस, और आपको 10% बढ़े घटे कुछ नहीं है, आपका एक सेटअप है, आपकी एक सिस्टम है, आपका एक मेथड है, प्रोसेस है, आप फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट, जो हमेशा मैं बताता हूँ। आप प्रोसेस देखो, मेरा जीएफएस आपने स्कैनर लगा दिया नीचे, स्कैनर में ये स्टॉक आ गया, स्कैनर पे ये पता चला कि यहाँ पे आपने चार्ट देखा कि ट्रिगर हो गया, मैंने एंट्री किया, स्टॉप लॉस डाल दिया। अब एंट्री किया, स्टॉप लॉस डालने के बाद मार्केट क्या करेगा उसका कुछ भी कंट्रोल मेरे पास नहीं है। क्या ये टारगेट तक आएगा, क्या ये टारगेट तक आएगा, या मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा, उससे मुझे उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है। मैं प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। जैसे एंट्री करके मैं प्रॉफिट के बारे में सोचने लगता हूँ, मतलब आप गलत रास्ते पे हो। आपको देखना है कि प्रोसेस सही है कि नहीं। और ऐसे ही ट्रेड 4, मेरे को ये भी पता है कि मैं 10 ट्रेड लूंगा, 5 गलत भी जाएंगे, 5 सही भी जाएंगे, लेकिन अगर मैंने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन किया तो मैं नेट प्रॉफिट में जाऊंगा। कभी कभी लोग गेस करते कि ये नहीं चलेगा, ये मैं स्किप कर देता हूँ, वो गट फीलिंग और वो इंस्टिंक्ट, आई एम प्रीटी श्योर वो ही ट्रेड चलेगा। ऐसा ही होता है। सो प्रोसेस पे फोकस करते हैं। चलिए 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं, विच इज अबाउट 60, ये भी अबाउट 60। ये सब 2023-24 जब सब रिसेंट एग्जांपल है जो आपको दिखेंगे, जहां पे एकदम छोटा रिस्क लेके एक कैंडल का रिस्क है, सामने 4 कैंडल का प्रॉफिट है 1:4, और एक बार वो निकल जाता है ऊपर, जैसे यहाँ पे निकल गया, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम आएगा। और शायद आप ये मूविंग एवरेज को भी यूज कर सकते हो एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या फिर 3 बार लो, 5 बार लो, जो भी आपको यूज करना है कर सकते हो, या फिर एक टाइम फ्रेम लोअर में जाके भी टाइट स्टॉप लॉस कर सकते हो, क्योंकि एक बार पैसा बन रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना है आपको। ठीक है, बट मेरा एक क्वेश्चन था, अभी जो हम देख रहे हैं मार्केट बुलिश है, राइट? मार्केट बैक टू बैक एक फेज में जा रही है, बैक टू बैक बुलिश ही भागे जा रही है, बट क्वेश्चन ये है, ये ट्रेंडिंग मार्केट में है, वोलेटिलिटी जब आती है, इधर उधर दोनों तरफ स्टॉप लॉस लेके जाती है, उस टाइम भी काम करेगा? चलो टेस्ट करते हैं। ठीक है, राइट? आप देखो कि सबसे ज्यादा वॉलेटाइल ये साल में कौन सा दिन था? आई गेस सबको मालूम है, बजट और इलेक्शंस वगैरह, जो इलेक्शन वाज द मोस्ट वॉलेटाइल। वो 3 जून को ऊपर खुला, फिर 4 जून को नीचे गया, और फिर वापस ऊपर गया। उसमें बहुत लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ। बट अगर उसी दिन हमारा 3, 4, 5 जून को यहाँ पे लाइव ट्रेनिंग हो रहा था, लाइव ट्रेडिंग मार्केट के टाइम पे, और उनको लगा कि मैं कुछ टिप्स दूंगा, कुछ एडवाइस दूंगा कि ये करो वो करो, मैंने बोला कुछ मत करो, 3 को भी मत करो, 4 को भी मत करो, 5 को करेंगे। तो 3 को ऊपर गया, क्योंकि लास्ट 7 इलेक्शन देखे मैंने, जो 96 से लेके अभी तक, उसमें बीच में 1-2 बार गवर्नमेंट गिरी और एग्जिट पोल, और वो मैंने 3 जून को बताया भी, जो एग्जिट पोल होता है शायद कभी कभी वो होता नहीं है, और ऐसा ही एक्चुअली हुआ। गवर्नमेंट वही आई जो आने वाली थी, लेकिन लोगों का अकाउंट सेंटिमेंट के वजह से क्रैश के। तो वो चार्ट भी देखते हैं। चलिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ इलेक्शन स्पेशल। इलेक्शन स्पेशल में आप देखोगे 3 जून, आप खुद भी ऐसा होमवर्क चेक कर लो, आपको भी पता चल जाएगा कि 3 जून और 4 जून को निफ्टी का आरएसआई, मंथली आरएसआई कहां पे था। सो ये निफ्टी का मंथली वीकली है, जब वो 60 के ऊपर ही चल रहा है लास्ट पूरे 2023 से लेके 24 तक, तो वो तो बुलिश ही है। वीकली भी मई 2024 से 60 के ऊपर ही है, जहां से आपको दिख रहा है। राइट, अब इलेक्शन वाला दिन है, राइट? इलेक्शन वाले दिन पे डेली चार्ट, ये 3 जून, ये 4 जून, आरएसआई 40.40। अब खाली ये 2 दिन आपने पेशेंस रखा होता कि कुछ नहीं करना है, राइट? और 5 तारीख को जैसे ये ग्रीन कैंडल शुरू हुआ, आपको वो अलर्ट कैंडल का राह भी नहीं देखना, क्योंकि आपको मालूम है कि 40 है। अब एडवांस ट्रेडर है तो वो बोलेगा कैंडल खत्म हुआ, ट्रिगर कैंडल हुआ, उसके ऊपर मैं बाय करूं, बट मेरा रिस्क कितना है, मैं इधर जितना नजदीक बाय करूंगा, क्योंकि 40 के नीचे गया तो मेरा सेटअप फेल। सेटअप फेल मतलब मेरा ट्रेड आउट। तो मैं यहाँ पे छोटे रिस्क के आवरली कैंडल या डेली कैंडल से मैं, जो ये 2 दिन मैंने पेशेंस रखा, वो अब मुझे काम आया। ये 22,000 वाला निफ्टी कुछ ही दिनों में 24 हो गया।
अब चलो और एक प्रूफ, कुछ दिनों बाद और एक करेक्शन हुआ अगस्त में, Okay. और वो कहाँ पे आके रुका, फिर से 40 पे, Near ये to 40. दूसरा जीएफएस Okay. नियर टू 40, 41, 42, और वहीं से वापस वहां से फिर से Gain. चला 24,000 और आज 26,000 है। और ये आज तक रीटेस्ट नहीं हुआ ये वाला लेवल जो है, सेकंड वाला, ये वाला रीटेस्ट नहीं हुआ, राइट और अभी ये वाला भी नहीं हुआ अभी तक। राइट और हम अब आज के दिन जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 25 सितंबर को, ये आज 26,000 की निफ्टी चल रही है, राइट राइट। सो ये 22 से 26, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 4 महीने में, विच आई थिंक इज अ ग्रेट रिटर्न। मैसिव रिटर्न, बट खाली यही था कि ये जो धीरे धीरे साइडवेज चल रहा था और उसमें ये जो बड़ी वॉलेटिलिटी हो गई, अगर उसमें आपका पेशेंस टेस्ट होता है, डिसिप्लिन टेस्ट होता है, राइट उसमें आप पार हो गए तो आप ये ट्रेड ले सकते थे, नहीं तो इधर ही आपका अकाउंट साफ हो गया। साफ हो फिर गया आप जब लेने का मौका आता है तब आपको डर लगता है अभी नहीं चलेगा। हाँ। अब और अभी आई शुड से दिस वुड बी द मोस्ट रिग्रेटिंग पार्ट, जब लोगों ने सोचा होगा कि यार मैं 2 दिन का पेशेंस रख लेता, हाँ, वो अब उनको तब रियलाइज होता है। यस। सो ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना या सक्सेसफुल ट्रेडर बनना एक प्रोसेस है। राइट तो सबसे बड़ा जो एडवाइस मैं देना चाहता हूँ, ये पता है कितना आसान दिखता है मुझे दिखाने में और सिखाने में, क्योंकि मैं इतने साल से कर रहा हूँ, शायद आपको अभी समझने में थोड़ा टाइम लगे, तो पहले तो वही सजेशन दूंगा कि आप अपने आप को टाइम दो। हाँ राइट आप मार्केट में एंटर होते हो, कोई भी प्रोफेशन है, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए, आप 2 साल 3 साल 4 साल लगाते हो डेफिनेटली पढ़ाई करने में, फिर प्रैक्टिस करने में, इंटर्नशिप करने में, फिर हाँ। जाके आप अपनी क्लिनिक खोलते हो। तो वैसे ही ट्रेडिंग को अगर आप 1 साल दो एटलीस्ट, और रोज के 1-2 घंटा दो, अगर साथ साथ पैरेलल करना है, मतलब जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, तो 1-2 घंटा रोज का दो, सीखो, गेम को समझो, उसके बाद बड़ा ट्रेड करने की कोशिश करो। यहाँ पे रातों रात कुछ नहीं होता है, राइट राइट। तो आप पहले प्रैक्टिस करो। अभी हमने निफ्टी का देखा, वैसे बैंक निफ्टी का भी देख सकते हैं, ओके और मंथली वीकली जो दूसरा जीएफएस हुआ था, विच इज द जून वाला, राइट ये दिस इज बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी पे भी सेम 40 सपोर्ट पे आया और Right. वहीं से वो ऊपर Rally गया। लेकर सो गया। दैट वाज द मेन पार्ट अबाउट दिस जीएफएस। आई थिंक दिस इज व्हाट, अब जो लोग देख रहे हैं कमेंट्स में बताया कि ये सिंपल, पहले तो सिंपल था कि नहीं। सेकंड, इसमें मैंने आपके ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाले डाउट्स निकाल दिए। राइट आरएसआई के ऊपर कोई मूविंग एवरेज नहीं लगाना है, 70-30 को 40-60 करना है। सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप फॉर्मेट में जाके चेंज कर सकते हो 40-60 के सेटिंग्स को, और उसको सेव एज डिफॉल्ट कर दोगे तो हर बार फिर वही खुलेगा, फिर वो investing.com हो या tradingview.com हो या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो। राइट सॉफ्टवेयर फैंसी लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, टूल को समझना इंपॉर्टेंट है। फ्री वाले सॉफ्टवेयर भी काफ़ी है, लेकिन टूल समझ में आएगा तो आप सब कुछ ट्रेड कर सकते हो। सो ये था एक बेसिक सिंपल मास्टर क्लास जीएफएस का, विच इज लाइक हमने जो अभी सीखा, ग्रैंडफादर, फादर और सन, मंथली, वीकली और डेली, 60 के ऊपर, 60 के ऊपर और 40 पे सपोर्ट। अब ये तो हो गया एक सिंपल स्ट्रैटेजी। अब जीएफएस के ऊपर हम लोग ज़्यादातर फिर हम एडवांस जीएफएस और जीएफएस 50 और लाउड मूव जीएफएस बहुत कुछ कर सकते हैं आप। इसलिए मैं हमेशा बता रहा हूँ कि एक ही स्ट्रैटेजी को डीप में समझना चाहिए। राइट बट तो नेक्स्ट वाली कब सिखाएंगे? आप बताओ अपने ऑडियंस को, आप बुलाओगे तब आ जाऊंगा, डन। या मैं बुलाऊं तब आ जाओगे आप हमारे स्टूडियो में? ऑलवेज अवेलेबल सर। सीखने के लिए तो आप बोलेंगे, आप रात को बोलोगे, मैं फ्लाइट लेके कभी भी आ जाऊंगा सीखने के लिए, सिखाने के लिए। सो हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ ये रहेगी, मेरी और विशाल सर की, कि हम लोगों ने इसके लिए कुछ चार्ज नहीं करा, दैट इज टोटली फ्री। आप इसके लिए पे करते, सीखते, फिर प्रैक्टिस नहीं करते, तो एक छोटा सा लाइक ही चाहिए कि अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स आते हैं तो मैं और सर वापस से इसका सेकंड पार्ट जो है, जो सर ने कहा कि हम इसको और जीएफएस को डीप डाइव लेके जाएंगे आपको, राइट, हम लोग वो सिखाएंगे आपको। बट उसके लिए पहले आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी सेकंड लेवल समझ आएगा। डायरेक्ट सेकंड लेवल पे आप जंप करोगे, कुछ नहीं समझ आएगा। सेकेंड थिंग इज, आपको ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको अगर पसंद आया, दोस्तों को भी पसंद आएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू सर एज वेल। सर काफी सारे वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर कोई भी डाउट रह गया हो इससे रिलेटेड, मुझसे पूछ सकते हो, सर से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। हमारी टीम ऑलवेज अवेलेबल है। एंड एज प्रॉमिस्ड, इसके साथ आपको फ्री स्क्रीनर मिलने वाला है। और हमारी चैनल मलकानजू है, वहाँ पे भी मैं हफ्ते में 2 वीडियो लगाता हूँ। एक शो है कॉल ट्यूसडे टेक्निकल टॉक, जो हर ट्यूसडे को आता है, लास्ट 6 साल से नॉन स्टॉप चल रहा है। और एक वीकली मार्केट अपडेट, जहाँ पे हम हर वीक लास्ट हफ्ते में क्या हुआ और अगले हफ्ते में क्या हो सकता है, और उसमें मेन फोकस आरएसआई जीएफएस पे ही रहता है। सो वो सारा कुछ फ्री है। सो मेक श्योर यू गो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल कॉल मलकानजू। Thank you everyone for watching, and once again thank you so much sir. Thank you so much. Bye bye. Take care.